हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज जो 10 था ग्रेविटेशन का, उसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 70 तक पिछले वीडियो में हो चुका था। और पिछले वीडियो में सिर्फ 2 क्वेश्चन किए थे हमने, वो इसलिए कि जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसीलिए हमने सिर्फ पिछले वीडियो में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन किए थे। क्यों? क्योंकि उसको अच्छे से ब्रीफ करके अच्छे से समझाया गया था, इसमें टाइम ज़्यादा लगा था, इसलिए वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए, इसलिए हमने सिर्फ 2 क्वेश्चन किए थे। ठीक है, अब इस वीडियो में हम बाकी के जितने क्वेश्चन बच रहे हैं उनको हमने कंप्लीट करना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि अ बॉल इज थ्रो ऑफ वर्टिकली अपवर्ड, मतलब एक बॉल है उसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जा रहा है, मतलब ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। जब भी हम क्या बताए थे कि जब भी कोई बॉल ऊपर की तरफ फेंका जाए तो क्या होना चाहिए, वेलोसिटी जो होगी, फाइनल वेलोसिटी वो हो जाएगी 0 और ग्रेविटी जो होगी वो हो जाएगी नेगेटिव में, यही होगा। ठीक है, इसके अलावा और सारे इन्फॉर्मेशन हमको दे रखे हैं। अब वो कह रहा है कि ये रिटर्न थ्रू आफ्टर 6 सेकेंड। अब कह रहा है कि ये जो वापस यहाँ से देखो, यहाँ से गया कहीं ऊपर पहुंचा और यहाँ से पहुंच के यहाँ आ गया, उसको टाइम लगा, वो वापस आने में उसको टाइम लगा 6 सेकेंड का। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फर्स्ट नंबर इसका पार्ट कह रहा है कि द वेलोसिटी विद विच इट वाज फाइंड। देखो सॉरी, ये क्या कह रहा है कि द वेलोसिटी विद विच इट वाज थ्रोन अप, मतलब इसको किस वेलोसिटी से ऊपर फेंकी जा रही है। मतलब हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर है 18 और 18 का हमारे पास गिवन क्या दिखा है। हमारे पास गिवन में अगर हम देखें तो हमारे पास सिंपल सा क्या दिया है, t इज इक्वल टू 6 सेकेंड। और लेकिन t जो टोटल टाइम है वो टोटल टाइम इतना नहीं है, अब ये क्या है, रिटर्निंग टाइम है। मतलब हमारे पास टोटल टाइम क्या निकल जाएगा, इसके लिए अगर हम t देखें तो अगर एक्चुअली t जब ऊपर गया है यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना निकलेगा हमारे पास, तो t इज इक्वल टू हमारे पास 6/2 यानी कि 3 सेकेंड। 3 सेकेंड जाने का और 3 सेकेंड आने का, हमको इतना पता चल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो कह रहा है कि इसके अलावा और हमारे पास गिवन हमको क्या पता चलता है, जैसे हमने कहा वर्टिकली अपवर्ड है, मतलब हमको कितना क्या क्या पता चल जाएगा, यहाँ से v पता चल जाएगा, मतलब v इज इक्वल टू 0 एंड ग्रेविटी इज इक्वल टू माइनस का मतलब निगेटिव का 9.8 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा अगर देखा जाए तो अब इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है हमारे पास फाइंड करने के लिए। क्या कह रहा है हमारे पास, अब कह रहा है कि u को फाइंड करो। तो कैसे करेंगे हम u का फाइंड करने के लिए, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। हमारे पास u निकालने के लिए कितने फॉर्मूले होते हैं, 2 फॉर्मूले होते हैं। कौन कौन से हमारे पास, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, और उसके साथ साथ हमारे पास क्या होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब जरा देखो हाइट हमको नहीं दे रखा है, जब हाइट नहीं दे रखा है तो मतलब ये वाला हम यूज़ नहीं करेंगे, तो मतलब हमारे पास ये वाला फॉर्मूला हमारे लिए क्या हो जाएगा, सुटेबल हो जाएगा। तो मतलब इसके लिए ये कि हम ये वाला क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट के लिए देखो, इसमें 3 पार्ट दिया है, तीनों पार्ट को अलग अलग करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट के लिए हमारे पास कह रहा है कि फाइंड करना है u, तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। ठीक है, तो हमारे पास v कितना है 0, u कितना है, u तो हमको निकालना ही है, इज प्लस, अब हमारे पास g कितना है, माइनस का 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और t इज इक्वल टू है हमारे पास 3 सेकंड। अब जरा देखो 1 सेकंड से 1 सेकंड का स्क्वायर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास देखा जाए तो 0 इज इक्वल टू यू और माइनस का 9.8, और माइनस का 9.8 मल्टीप्लाई करेंगे किसने, 3 से, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 या 27 और 8 3 या 24, मतलब 29.4 मीटर पर सेकंड। अब देखो जरा ये माइनस में, इसको इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 29.4 मीटर पर सेकंड, और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर फर्स्ट पार्ट का। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब देखो जरा फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है हमारे पास कि द वेलोसिटी विद विच इट वाज थ्रोन अप, मतलब किस वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया है उसकी वेलोसिटी हमारे पास इतनी है 29.4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट। अब कह रहा है सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट क्या है, तो सेकंड पार्ट जरा देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द मैक्सिमम हाइट इट इज रीच्ड, मतलब हमारे पास यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना हाइट लगा, मतलब s इज इक्वल टू कितना है, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो अब हमारे पास ये हो गया। अब हम इसको फर्स्ट वाला पार्ट को मिटा रहे हैं, अब सेकंड पार्ट को लेके चलते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट पहले नोट डाउन कर लेना, अब उसके बाद हम सेकंड पार्ट को लेके चलते हैं। ठीक है, तो जरा देखो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, हमको निकालना क्या है,
एस इज इक्वल टू वॉट, लेकिन एस इज इक्वल टू वॉट के लिए हमारे पास क्या है, यू निकल लिया हमने कितना 29.4 मीटर पर सेकेंड, यू निकल गया। अब जरा देखो हमारे पास फॉर्मूला कौन कौन सा यूज़ होता है, हमारे पास दो फॉर्मूले हैं एस निकालने के लिए, हाइट निकालने के लिए दो फॉर्मूले हैं, और वो कौन कौन से हैं, तो अब इसके लिए हमको ये हटा देंगे यहाँ से। अब हमारे पास एस इज इक्वल टू क्या है, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अगर हम चाहें तो हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दो टाइम्स हो जाएगा, तो हम यहाँ पे उसके लिए प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम निकालते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2GS, ये वाला, ठीक है। अब देखो जरूरी नहीं है कि हम इससे निकाल नहीं सकते हैं, निकाल दोनों से सकते हैं, लेकिन जो हमारे लिए इजी पड़ता है, जो बेनिफिशियल होता है हमारे लिए, हम उसको यूज़ करते हैं। तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो हम इसको यूज़ करेंगे। तो हमारे पास एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, तो फॉर्मूला सेकंड पार्ट के लिए हम निकालेंगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GS, ये वाला, ठीक है। अब वी का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू का स्क्वायर 29.4 का स्क्वायर, और ये देखो ये एक क्या है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर है, ठीक है, पूरे का स्क्वायर है यहाँ पे, मीटर पर सेकंड और पूरे का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी कितना है हमारे पास माइनस का 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और हमारे पास मल्टीप्लाई बाई एस हमको जो निकालना था, ठीक है। अब जरा देखो ये हो जाएगा हमारे पास 0 इज इक्वल टू 29 पॉइंट, इसका अगर स्क्वायर करें तो हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा 864.36, और माइनस का हमारे पास अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9.8 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 19.6, और देखो ये देखो अभी एक सेकंड यहाँ गलती कर रहा हूँ। देखो अब यहाँ पे मीटर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, और सेकंड का स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब जरा देखो उसके बाद माइनस प्लस माइनस 19.6 मीटर और सेकंड का स्क्वायर। अब जरा ध्यान दो यहाँ पे, और मल्टीप्लाई बाई हमारा क्या है, यहाँ पे एस भी तो है जिसकी हमको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब जरा देखो सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर क्या हो जाएगा, कटेगा, क्या होगा, कट जाएगा हमारे पास, लेकिन नहीं कटेगा। ये गलती बार बार मत करना, क्यों, मैंने इस बार इसलिए इसको यहाँ करके दिखाया है कि बच्चे क्या करते हैं, डबल देखते हैं तुरंत क्या करते हैं, काट देते हैं, लेकिन ये कटेगा नहीं। अभी देखो क्यों नहीं कटेगा, अब इसलिए नहीं कटेगा कि जरा देखो ये सेकंड स्क्वायर है, माइनस के साथ है, मल्टीप्लाई के साथ नहीं है, और यहाँ पे दोनों का दोनों क्या है, अपॉन में है, ठीक, तो ये नहीं कटेगा। अब जरा देखो ये भी नहीं कटेगा, तो हमारे पास ये हो जाएगा सेकंड का स्क्वायर। अब जरा देखो ये किस में है, माइनस में, इधर भेजेंगे तो किस में हो जाएगा, प्लस में, तो प्लस में भेजेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 19.6 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास देखो, और मल्टीप्लाई भी हमारा एस भी तो है उधर, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 864.36 मीटर स्क्वायर और सेकंड का स्क्वायर। और देखो अब जरा अब एस निकालना है, तो हम ये किस में है, मल्टीप्लाई में, तो इसको भेजेंगे उधर तो क्या चला जाएगा, डिवाइड में, तो एस इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 864.36 मीटर स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई 19.6 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब देखो अब सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कट जाएगा, और 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा, अगर हम एग्जैक्ट देखा जाए तो देखो इसको डिवाइड करके देखो, तो जब डिवाइड करेंगे तो एच इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, इसको इधर एच या फिर एस इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, दोनों को डिवाइड करें तो 44.1 मीटर। देखो इसको डिवाइड करें तो हमारे पास इतना आ जाएगा, ठीक है। देखो जब इसको डिवाइड करके हम इसको लिख रहे हैं यहाँ पे, तो देखो क्या है यहाँ पे, एस की वैल्यू हमको निकल गया, मतलब सेकंड पार्ट का हमारा आंसर भी निकल गया, ठीक है। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे, तो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है हमारे पास, जरा पढ़ो इसको। थर्ड पार्ट का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो थर्ड पार्ट का क्वेश्चन कह रहा है इट्स पोजीशन आफ्टर एट 4 सेकेंड। अब कह रहा है कि इसका पोजीशन देखो 4 सेकंड मतलब हमारे पास पूछ रहा है, तो मतलब ये कि पोजीशन निकालना है इस बॉल का कहाँ पे है, तो 6 सेकंड में जाके वापस भी आ जा रहा है, तो मतलब 3 सेकंड जाने का और 1 सेकंड, और मतलब यहाँ का पोजीशन बताना है, या तो यहाँ से बता दो या फिर यहाँ से बता दो, इसका पोजीशन बताना है। तो कैसे पोजीशन हम निकालेंगे, अब थर्ड पार्ट के लिए मुझे जगह चाहिए था, इसलिए मैंने बोर्ड को साथ क्लीन कर दिया, ठीक है। अब देखो जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि आफ्टर 4 सेकंड का हमको पोजीशन निकालना है, तो मतलब ये कि बॉल हमारा एक इनिशियल पोजीशन में यहाँ पे था, हमने इसको फेंका तो ये गया यहाँ पे फाइनल पोजीशन, और यहाँ से हमारा क्या हो गया, इधर से घूमते हुए हमारे पास क्या हो गया, ये स्ट्रेट ही लाइन में आएगा, मतलब इसे घुमा दिया, मतलब ये नहीं कर घूमते हुए आएगा, टहलते हुए नहीं आएगा यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से घूम के यहाँ आ गया हमारे पास फिर से इस पोजीशन में। अब जरा देखो अब कह रहा है हमको यहाँ से फिर यहाँ से घूम के पूरा वापस आने में उसको टोटल टाइम लगा है 6 सेकंड का,
ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि आफ्टर 4 सेकेंड एग्जैक्ट टाइम क्या होगा, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो ज़रा देखो, हमको निकालना है पोजीशन। पोजीशन का मतलब क्या, हम जहाँ पे हैं, यहाँ पे हम कोई इंसान यहाँ पे, यहाँ से इसने फेंका, ठीक है। तो हमको कह रहा 3 सेकेंड में तो यहाँ पहुँच गया, 4 सेकेंड में कहाँ पहुँचेगा, 1 सेकेंड वापस भी तो आएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना हो गया, 1 सेकेंड का, ठीक है। अब इसका लिए हमारे पास एक्चुअल हाइट पता है, टोटल हाइट पता है, कितना है हमारे पास टोटल हाइट, हमारे पास h इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, या फिर उसी को s कहते हैं, s इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 44.1 मीटर का, ठीक है। अब एक बात बताओ, टोटल हाइट इतना है, अब उसमें से अगर हमको इतना हाइट हम निकाल दें तो इतना हमको पता चल जाएगा, यहाँ से इसका पोजीशन पता चल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले क्या कर रहे हैं, 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो निकाल लेते हैं। और उस केस में देखो जरा, इस केस में बॉल क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्रेविटी क्या हो जाएगा, प्लस में आएगा, ठीक है। ग्रेविटी हम पॉजिटिव लेते हैं, क्यों, क्योंकि बॉल उस समय से नीचे आ रहा है, ठीक है। इनिशियल पोजीशन हमारा क्या हो जाएगा 0। अब एक बात बताओ कि अगर हम हाइट की बात करें इस केस के लिए, थर्ड केस के लिए, अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, पहले तो हम क्या, या तो 1 सेकंड का निकाल लो या फिर नीचे से निकाल लो, कितने सेकंड के लिए, तो 2 सेकंड पे, तो 2 सेकंड तो हमको एग्जैक्ट पता नहीं है ना, तो 3 सेकंड का हमको पता है, 3 सेकंड में हमको इतना गया है, मतलब एग्जैक्ट पोजीशन यहाँ पे 1 सेकंड में नीचे भी आएगा, मतलब 4 सेकंड में यही तो होगा हमारे पास, ठीक है। तो 4 सेकंड में हमारे पास 1 सेकंड का पहले निकालेंगे और टोटल हाइट में से 1 सेकंड का हाइट माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये वाली हाइट आ जाएगी, ठीक है। या फिर अगर वैसे नहीं करना है हम कैसे करेंगे कि हमको पता है कि 6 सेकंड पूरा लग रहा है, तो 3 सेकंड जाने का 3 सेकंड आने का, तो मतलब 1 सेकंड अभी यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको 4 सेकंड लगा, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना हो गया 2 सेकंड। तो या तो चाहो तो हमको 1 सेकंड का टाइम निकालो और टोटल में से हाइट में से ये माइनस कर दो, या फिर 2 सेकंड टाइम पे निकाल लो, एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम पहले 1 सेकंड का निकालेंगे, उसको हम माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो देखो हमारे पास हाइट या फिर ऐसे डिस्टेंस ट्रेवल, ऐसे लिख लो, डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकेंड, ठीक है। अब 1 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल अगर हम निकालेंगे तो s इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, जरा देखो, तो u प्लस ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, यानी कि GT स्क्वायर, यही था हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है। s इज इक्वल टू, तो s इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, u क्या है 0, क्यों, क्योंकि उस समय से क्या है, फ्री फॉल हो रही है, तो u इज इक्वल टू 0 t 1, ठीक है। और प्लस 1/2 इंटू जी कितना है 9.8 और मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और इंटू टी का स्क्वायर, मतलब 1 सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। अब जरा देखो हमारे पास क्या है, s इज इक्वल टू ये जो है 0 और ये हमारे पास हो जाएगा माइनस नहीं होगा ना, प्लस होगा, तो ग्रेविटी हमारे पास फ्री फॉल है, तो प्लस 1/2, तो मतलब हमारे पास हो जाएगा इसका 4.9, ये हो गया हमारे पास 4.9 और मीटर पर सेकंड का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई 1 सेकंड, तो मतलब 1 सेकंड का स्क्वायर, तो सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास बचा क्या, s इज इक्वल टू 4.9 और मीटर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 1 सेकंड के लिए डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकंड। अब डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकंड में हमको जब पता चल गया, तो अब इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, हमको एक्चुअल पोजीशन, तो एक्चुअल पोजीशन हमारे कैसे निकलेगा, तो निकालेंगे हम एक्चुअल पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड, ठीक है। आफ्टर 4 सेकंड तो हम निकालेंगे कैसे, इक्वल टू, अब कैसे होगा, टोटल पोजीशन कितना है हमारे पास, टोटल है हाइट हमारे पास कितना है 44.1, तो टोटल हाइट s और माइनस का s इन 1 सेकेंड, ठीक है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल माइनस डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकेंड, इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास एक्चुअल पोजीशन निकल जाएगा। तो जरा देखो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना है 44.1 और माइनस का 1 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल कितना है 4.9, और हमारे पास दोनों में मीटर है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, मीटर को कॉमन कर लिया, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब जरा देखो कि अगर इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास हाइट इन 1 आफ्टर 4 सेकंड में पोजीशन जो निकलेगा वो कितना निकलेगा हमारे पास 39.2, ठीक है, मीटर। मतलब ये कि अगर हमारे पास एक्चुअल पोजीशन 1 सेकंड अगर हम लिखा जाए, देयरफॉर एक्चुअल पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड इज हमारे पास कितना हो जाएगा 39.2
मीटर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास एक्चुअल पोजीशन उसका ग्रेविटी से, मतलब हमारे पास क्या है, अर्थ सरफेस से कितना ऊपर होगा, तो 39.2 मीटर ऊपर तक ये जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास एक्चुअल पूरा ख़त्म। ये 18 नंबर है ना, और उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म। अब हम चलते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 ही है इसके बाद, हाँ 21 ही है क्वेश्चन। सिर्फ 2 क्वेश्चन है, छोटे छोटे से क्वेश्चन है कि जो हम डेंसिटी पढ़े थे, डेंसिटी के बारे में है बस। उसके बाद 2 क्वेश्चन करना है, उसके बाद हमारा ये हो जाएगा चैप्टर प्रॉपरली खत्म, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे कौन सा, वर्क एंड एनर्जी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, एकदम ध्यान से पढ़ना है इसको। क्वेश्चन को कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज डैश। अब देखो हमारे पास दिया है कितना है कि सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 21 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास गिवन क्या कह दिया है, गिवन एकदम आराम से करेंगे इसको। तो हमारे पास मास दे रखा है, मास ऑफ सब्सटेंस। तो मास ऑफ सब्सटेंस कितना दे रखा है हमारे पास, और 50 ग्राम, 50 ग्राम, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है कि द मास, देखो वॉल्यूम ऑफ द मास 50 ग्राम सब्सटेंस, मतलब मास दे रखा है, उसके बाद वॉल्यूम भी दे रखा है। तो वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस कितना दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू हमारे पास दिया 20 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और कह रहा है इफ द डेंसिटी ऑफ द वाटर, अब इसमें डेंसिटी भी दे रखा है। अब डेंसिटी ऑफ वाटर कितना दे रखा है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू हमारे पास दिया 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यही है ना, पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। देखो उसके बाद कह रहा है कि विल द सब्सटेंस फ्लोट और सिंक। अब इसकी बात अगर हम करें कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, देखो मान लो कि हमारे पास ये बकेट है, कोई भी सब्सटेंस अगर हम इसी को कहीं डालें तो इसका मास दे रखा है और इसकी क्या रखा है, डेंसिटी, वॉल्यूम दे रखा है। तो इस पे अगर हम पानी के बकेट में डालें इसको, तो क्या ये फ्लोट करने लगेगा ऊपर में ही, या फिर ये सिंक कर जाएगा नीचे, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास क्या होता है, डेंसिटी डिपेंड करता है। कि हम क्या बताए थे जब हम पढ़ा रहे थे थ्योरी, तो क्या पढ़ाए थे कि अगर इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा हो, मतलब अगर हम क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर अगर ज़्यादा होगा डेंसिटी ऑफ किसके लिए, सब्सटेंस के लिए, तो वाटर क्या करेगी, फ्लोट करेगी। और अगर डेंसिटी ऑफ क्या, सब्सटेंस ज़्यादा हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ ये डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस है और डेंसिटी ऑफ वाटर से, तो बॉडी क्या करेगी हमारी, सिंक कर जाएगी। तो यही हम जब उस समय बताए थे, तो यही बिल्कुल निकालना है हमको। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस हमको नहीं दे रखा है, लेकिन हमको वॉल्यूम दे रखा है और मास दे रखा है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, डेंसिटी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको डेंसिटी निकालना पड़ेगा। तो डेंसिटी कैसे निकालेंगे, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू, अब डेंसिटी हम निकालते कैसे हैं, तो हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अब जरा देखो, मास हमारे पास दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, तो डेंसिटी हमारा निकल जाएगा। तो मास हमारे पास कितना दे रखा है, मास जरा देखो हमारे पास दे रखा है 50 ग्राम, और वॉल्यूम हमारे पास कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर क्यूब। ये ग्राम को जीएम लिख लो, ठीक है। अब देखो 10 से 10 खत्म। अब जब इसकी बात करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जरा देखो, तो वॉल्यूम हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको डिवाइड करें तो हो जाएगा 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब जरा देखो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस हमारे कितना आ गया, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज ग्रेटर देन, या फिर ऐसे लिखो, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज ग्रेटर देन हमारे पास किसका, डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। मतलब ये कि अब देखो जरा हमने क्या बताया था, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या है, ज़्यादा है किससे, डेंसिटी ऑफ वाटर से। और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है हमारे पास, देखो इतना, हम इसको यहाँ लिख भी देंगे 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज़ ग्रेटर देन 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो जब ये क्यूब, जब 2.5 बड़ा है 1 से, तो हम क्या लिखेंगे, तो देयरफॉर
द substance will sink, मतलब जो सब्सटेंस है वो क्या करेगी हमारे पास, सिंक कर जाएगी, मतलब डूब जाएगी। ठीक है, मतलब कोई भी सब्सटेंस जो होगा वो क्या करेगा, डूब जाएगा। अब देखो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, अगर चाहे वो कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, अगर डेंसिटी, फ्लोट और सिंक वाली बात आई तो मतलब ये कि किसी भी सब्सटेंस का फ्लोट होना या डिग कर जाना, मतलब सिंक कर जाना, डूब जाना। ठीक है, वो क्या होता है हमारे पास, मतलब वो फ्लोट करेगी या डूब जाएगी, वो किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी पे। मतलब उसकी डेंसिटी अगर हमारे पास जो फ्लोट जो डिवाइस है, मतलब जो भी हमारे पास सब्सटेंस है, उसकी डेंसिटी अगर हमारे पास जो वाटर की डेंसिटी है उससे ज़्यादा हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि वाटर ही हो सकता है कि हम कॉइन डालें किसी पेट्रोल में, वो लिक्विड होगा। ठीक है, उसकी डेंसिटी कुछ अलग होगी। हो सकता है किसी का हम चीनी और पानी का शरबत घोलें और बहुत गाढ़ा घोल दें, बहुत ज़्यादा चीनी घोल दें उसमें, उसकी डेंसिटी कुछ अलग होगी, हनी की डेंसिटी अलग होगी। जैसे देखो डिपेंड करता है कौन कौन सा मटेरियल है, उसमें कितना कंटेंट मिला है, या उसकी डेंसिटी अलग अलग होती है। ठीक है, तो डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। जिसकी डेंसिटी, अगर किसी भी लिक्विड की डेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो अगर लिक्विड की डेंसिटी किसी सब्सटेंस की डेंसिटी से ज़्यादा होगा तो बॉडी फ्लोट करेगी, और अगर लिक्विड की डेंसिटी और बॉडी की डेंसिटी से कम हो गया तो बॉडी सिंक कर जाएगा। ठीक है, तो चलो ये हो गया हमारे पास इतना। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 22 है। अब क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ 500 ग्राम सील्ड पैक्ड इज, अब एक पैक्ड है, एक पैकिंग है कोई, अब वो पैकिंग चारों तरफ से सील्ड है, मतलब बिल्कुल चारों तरफ से वो बंद है, उसमें कोई भी खुला हुआ इलाका नहीं है, तो वो चारों तरफ से पैक्ड है। अब कह रहा है उसकी मास दे रखा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे गिवन में, मास ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू, हमारे पास कितना है 500 ग्राम। ठीक है, अब उसके बाद और कुछ कह रहा है, अब उसकी वॉल्यूम भी दे रखा है 350, अब वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू 350 ग्राम पर सेंटीमीटर, सॉरी ये वॉल्यूम है ना, तो ऐसे नहीं होगा, तो वॉल्यूम सेंटीमीटर यही है। अच्छा ठीक है, अब कह रहा है कि विल पैकेट इज फ्लोट और सिंक। आधा क्वेश्चन तो हम जो इसके पहले वाला जो क्वेश्चन किए हैं डिट्टो ऐसे ही है, लेकिन इसके बाद थोड़ा सा इसमें चेंज है। तो पहले फ्लोट और सिंक की बताते हैं, फिर आगे देखते हैं कि इसमें और क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए जब देखो तो हमसे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, और हमारे पास वाटर की डेंसिटी दे रखा है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर हमारे पास कितना दे रखा है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब पहले इसकी डेंसिटी निकालते हैं। तो डेंसिटी कैसे निकलेगा हमारे पास, सबसे पहले तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू, हमारे पास क्या हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम, यहाँ मास ऑफ सब्सटेंस और वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस नहीं लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम बचा लेंगे, क्योंकि इसके पहले वाले में हमने ऑलरेडी समझा दिया था कौन सा क्या होता है। ठीक है, तो मास, अब मास हमारे पास कितना है जरा देखो, मास दिया है हमारे पास 500 ग्राम, और डिपेंड करता हम डिवाइडेड हमारे पास का 350। ठीक है, अब जरा देखो इससे ये कट गया, हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब है ना, इससे ये कट गया तो हमारे पास बचा क्या, और 35 को अगर 5 से डिवाइड करें तो 7, और 5 से 10, तो 10/7, मतलब हमारे पास डेंसिटी निकल गई, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू, हमारे पास कितना हो जाएगा 10/7, और इसी को अगर हम डिवाइड करके लिखें तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.42, तो 1.42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा हमारे पास डेंसिटी। और हमारे पास देखो जरा वाटर की डेंसिटी कितनी दे रखी है, वाटर की डेंसिटी अगर देखी जाए तो हमारे पास कितना है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, और डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस हमारे पास कितना 1.42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब ये ग्रेटर है हमारे पास किससे, चलो इसको दोनों को क्रॉस हो गया, ये थोड़ा ध्यान देना, ये क्रॉस ज़्यादा ना हो, जैसे देखो, और डेंसिटी 1 ग्राम
पर सेंटीमीटर क्यूब। जब ये दोनों ज़्यादा है तो हमारा क्या हो जाएगा, therefore the substance will sink। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास जो डेंसिटी होती है वो क्या करती है, वो मतलब जो भी हमारे पास जो सब्सटेंस है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या करेगी, वो सिंक कर जाएगी वाटर के अंदर। ठीक है, चलो अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट जरा क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाई पैकेट। अब इसकी मास निकालना है। अब डेंसिटी हमारे पास निकल गया इसका। अब देखो हमको निकालना है मास, किसके लिए, हम इतना रहने देते हैं। अब देखो जरा, अब कह रहा है कि जो हमारे पास मास निकलेगा वो कितना निकलेगा। अब जरा ध्यान दो कि जब मैं पढ़ा रहा था क्या, बॉयंसी फोर्स और आर्किमिडीज प्रिंसिपल, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल में हम क्या बताए थे कि हमारे पास क्या था, एक टब था, इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट इसमें डूब रही है तो उतना ही जितना क्या होगा, डूबेगा तो जितना हमारे पास क्या हो जाएगा, उसका मास अगर हमको या वेट निकालना पड़ेगा, मतलब जो फोर्स अप्लाई होगा वो कितना अप्लाई होगा, वो कैसे पता चलेगा, जितना वेट का हमारे पास वाटर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। मतलब कि वाटर डिस्प्लेस हमको निकालना है तो वॉल्यूम निकलेगा, जितने वॉल्यूम का वाटर डिस्प्लेस होगा उतना ही वॉल्यूम का ये होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ARCHIMEDES आर्किमिडीज प्रिंसिपल। देखो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल का ये है। ठीक है, तो अब देखो अकॉर्डिंग टू दी आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमारा क्या कहता है कि हमारे पास कोई भी वाटर उतना ही डिस्प्लेस होगा जितने वॉल्यूम का हमारे पास क्या हो, कोई सब्सटेंस उसके अंदर जाएगा। तो देयरफॉर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ substance is equal to volume of water, यही होगा ना। ठीक है, अब जरा देखो तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, therefore वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो इतना ही हो जाएगा हमारे पास 350 सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम नहीं होगा, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब ये हो गया हमारे पास। अब जरा एक बात बताओ कि हमारे पास क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। डेंसिटी का फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास मास ऑफ द वाटर निकालना है, तो देयरफॉर डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू, हमारे पास क्या हो जाएगा, मास ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर, यही होता है फॉर्मूला। अब जरा देखो डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है, वॉल्यूम ऑफ वाटर हमारा पता चल गया है, तो मास ऑफ वाटर निकल जाएगा कैसे, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू, हमारे पास क्या हो जाएगा, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम। ठीक है, अब डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम। अब जरा बात करो डेंसिटी की, तो हमारे पास मास इज इक्वल टू, हमारे पास डेंसिटी कितना हो जाएगा, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और मल्टीप्लाई बाई हमारे पास कितना, वॉल्यूम, और वॉल्यूम हमारे पास कितना है 350 सेंटीमीटर क्यूब। अब जरा देखो सेंटीमीटर क्यूब अपॉन में है और सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई में कट गया, हमारे पास 350 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मास कितना हो जाएगा, मास इज इक्वल टू 350 ग्राम, और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। हो गया, खत्म। देखो अब इस तरह से ये हो गया हमारे पास पूरा का पूरा एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल, प्लस हमारे पास जितने थ्योरी थे वो कंप्लीट हो चुका है, हमारे पास न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुका है, प्लस एक्सरसाइज के जितने एग्जाम्पल न्यूमेरिकल था हर एक न्यूमेरिकल खत्म हो चुका है। ठीक है, अब इसमें जितने भी डाउट्स हैं तो तुरंत कमेंट करके पूछ लिया करो। अब ऐसा नहीं कि क्या होता है कि हम आज नहीं पूछेंगे कल नहीं पूछेंगे, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस दिन तुम पूछोगे उसके नेक्स्ट डे तुम्हारे पास उसका रिजोल्यूशन पहुंच जाएगा, तुम्हारा सोल्यूशन पहुंच जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है, उसमें तुमको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, नहीं समझ में आता कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नेचुरल है कि अगर हर किसी को पूरा समझ में नहीं आता है, अगर नहीं समझ में आता तो मुझसे पूछो, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, वो चाहे या फिर कोई भी मैथ्स हो, साइंस हो, या फिर हमारे पास कोई सब्जेक्ट और भी हो। तुमको अगर नहीं आता है डायरेक्ट हमारे साइट पे आओ, हमारे पास हमारे यूट्यूब चैनल पे आओ, कमेंट करो और कमेंट करके हमारा
जितना भी क्वेश्चन पूछना है तुमको अपना डाउट क्लियर करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैथ्स पढ़ा रहा हूँ तो मैथ्स ही बताऊँगा, साइंस पढ़ा रहा हूँ तो साइंस ही बताऊँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी वीडियो देखो, अगर तुमको जो नहीं आता है वो तुरंत उठाओ और हमको क्वेश्चन पूछ लिया करो, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, कमेंट करो, तुरंत हमारा यहाँ पे कोई ना कोई हमारे पास क्या होगा कि तुम्हारे पास कोई रिप्लाई आएगा ही आएगा जरूर। एक दिन टाइम अगर जो देखो, जैसे कि कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो कि क्या होगा कि यहाँ पे टाइम उससे कोई काम अगर बिजी होगा तो हम बता दिया जाएगा कि आपको 1 या 2 दिन में पहुँच जाएगा आपके पास, या फिर अगर नहीं तो तुरंत बैक टू बैक आपके 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर आपका सोल्यूशन आपके पास पहुँच जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये हो गया प्रॉपरली पूरा का पूरा ग्रेविटेशन चैप्टर खत्म। कल हम शुरू करेंगे वर्क एंड एनर्जी, ठीक है। तब तक के लिए आप उसमें प्रैक्टिस कर लेना, एक बार पढ़ के आना, उससे ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय।